दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन खा लेना ये एक चीज होगी धन की वर्षा। सुख समृद्धि से भर जाएगा घर, पूरी हो जाएगी हर मंशा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई दिन बुधवार को प्रातः 4 बजे शुरू होकर इसका समापन 14 जुलाई को दोपहर 12:06 पर होगा। दोस्तों, ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक चीज अवश्य खा लेनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ा छोटा त्योहार हो, कोई शुभ मंगल कार्य ही क्यों ना हो, लेकिन एक तुलसी का पत्ता खाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। नियमित रूप से सुबह के समय तुलसी का पत्ता खाने से जो बड़ी से बड़ी तीर्थ यात्रा से पुण्य प्राप्त होता है। हवन, पूजा पाठ तथा दान करने से पुण्य मिलता है। मात्र सुबह के समय 2-3 तुलसी के पत्ते खाने से वो प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर से भी तुलसी का पत्ता कई गुणों से भरपूर माना जाता है। वैज्ञानिक भी इसे एक चमत्कारी पौधा मानते हैं। तुलसी के पत्ते खाने से न केवल कैंसर का रोग खत्म हो जाता है, बल्कि पेट की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आंखों की रोशनी बारात जाती है। दिल के लिए होता है फायदेमंद। त्वचा में निखार लाने के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य खाना चाहिए। तनाव को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है तुलसी का पत्ता। सर्दी को दूर करने के लिए नियमित तुलसी का पत्ता खाना चाहिए। कई बीमारियां तो इसकी खुशबू से ही दूर भाग जाती है। इसलिए लोग अपने घरों में तुलसी पूजा तथा तुलसी का पौधा लगाते हैं। तुलसी की खुशबू से मात्र कई भयानक जहरीले कीड़े मकोड़े अपने आप मर जाते हैं और घर से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, जब आप तुलसी का पत्ता खाए तो दांतों से चबाए नहीं, उसे निगल जाए। तुलसी का पत्ता खाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का वास हो जाता है। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की कृपा भी घर पर बनी रहती है। दोस्तों, रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को अपने वस्त्रों पर इसके छींटे मारे और फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, नियमित जो मनुष्य ऐसा कर लेता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है, कई सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत सुख संपत्ति से, लक्ष्मी की कृपा से, रंक से राजा बन जाता है। दोस्तों, जल, जिसे अमृत तथा गंगा जल कहा जाता है, हमारे ऋषि मुनि जब किसी पर अच्छी दृष्टि डालते थे तब वे गंगा जल का प्रयोग किया करते थे। गंगा जल का छिड़काव कई दिव्य शक्तियों से भरा होता है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित कपड़ों पर गंगा जल का छिड़काव करने से तथा सुबह के समय गंगा जल को पीने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, गंगा जल का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण हरि के चरणामृत से हुआ है, इसलिए गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हरिद्वार में भगवान विष्णु के चरण कमल गंगा में ही पड़े थे। दोस्तों, गंगा नदी को पाप मोचनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति गंगा जल के स्पर्श से हुई थी। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता और न ही ये कभी सड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति अपने पास सदैव रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में थोड़े से जल में गंगा जल की कुछ बूंदें अगर डाल लेता है और सुबह में इसे थोड़ा बहुत भी पी लेता है तो उसे कई जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत रुतबे पैसे से भरा रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा बरसती है। इसीलिए सुबह के समय गंगा जल अवश्य पिएं। ऐसे में आप नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल डालकर अगर नहाते हैं तो आपके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की होती है प्राप्ति। दोस्तों, दूसरा है लौंग। सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि चीजों में लौंग का विशेष महत्व है। माना जाता है कि लौंग में दुर्गा माता का वास होता है, देवी का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में सोते समय तकिए के नीचे लौंग अवश्य रखें और सुबह के समय जब आप उठे तो एक लौंग अवश्य खा लें। इससे 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है।
लेकिन याद रहे लौंग दांतों से चबाए नहीं, पानी के साथ निगल जाए। दोस्तों, सुबह के समय आप चाहे कुछ करें या ना करें, परंतु नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की जरूर डाल लेनी चाहिए। इससे व्यक्ति को कामयाबी प्राप्त होती है। गंगा जल जब शरीर पर पड़ जाता है, तब हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाती है। हमारी कुंडली में जितने भी दोष होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डालकर नहाने से जो लोग शनि से पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित हैं, वो सब तुरंत खत्म होने लगता है। एक श्लोक में शनिदेव ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य मेरे क्रोध से अगर बचना चाहता है तो वो रोज नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालकर स्नान करे। इससे उस व्यक्ति को शनि तथा राहु केतु के दुष्ट क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हर पुस्तक में कहा जाता है कि गंगा जल सर्वोप्रिय है और अमृत है। इसीलिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालें। दोस्तों, मैं भी अपने नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की हमेशा डालता हूं और मुझे इसका परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है, क्योंकि गंगा जल एक चमत्कारी शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, चौथा है फूल का पत्ता। अगर आप चाहे तो जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले की माला में से या भगवान के चरणों में से एक पत्ता फूल का भगवान का आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करोगे वो संपूर्ण सफल हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य खा ले। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाए तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर कोई भी तिलक अवश्य लगाना चाहिए, जो कि शास्त्रों में बताया जाता है। सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है, उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से कल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।